हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को मैं 3-4 वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। 3-4 वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो ये आपको BPSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ADO जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे बिहार स्पेशल का कितना ज़्यादा वेटेज है, उसमें भी हिस्ट्री का। बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। TRE 4 जो आने वाला एग्ज़ाम है, इसमें आपको खासियत ये मिलेगा ना, एक तो मैं अपने नोट से ये पढ़ा रहा हूँ, उसमें खासियत आपको ये मिलने वाला है कि जैसे आप बहुत सारे बुक 4-5 बुक तो आप लोग खुद पढ़ते नहीं होंगे। आप लोग एक बुक पढ़ते होंगे, जैसे KBC नैनो पढ़ लिया आपने, या अरिहंत का पढ़ लिया, या फिर कोई इटोरिया हो गया, या KGS का किसी का मैगजीन हो गया। यहाँ पे आपको उन सब को मिला के मैं इसे कंपाइल करता हूँ, क्योंकि मैं अपना नोट्स है ना, तो मैं एक पे थोड़ा विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है ना कि किससे क्वेश्चन आएंगे, अब बाकी उसे नहीं आया तो क्या होगा। तो वो है ना कि कभी कभी देखते होंगे कि किसी को BPSC का किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता, किसी और से पूछता है। इसलिए मेरा कोशिश होता है कि मैं सारे कोचिंग के जो यूनिक है, जो मतलब ऑब्वियसली सेम चीज़ तो बहुत ऑलमोस्ट तो 80-90% सेम ही होता है, बाकी 10% होता है जो अलग होता है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि जो PYQ जो भी BPSC ने अभी तक पूछ रखा होता है, ठीक है, जो भी BPSC ने पूछ रखा है, सिर्फ ये नहीं कि अपने ये BPSC वाले एग्ज़ाम में ही, अगर ADO हो गया, सॉरी ADO नहीं बोल रहा हूँ, कि BPSC में ASO का एग्ज़ाम हो गया, या फिर TRE का एग्ज़ाम हो गया, और फिर ये एग्ज़ाम लेते रहते हैं ना, तो उनके भी PYQs आपको इसमें दिखेंगे। घटना चक्र वगैरह जो आप देखते हैं ना, तो आपको पूरा PYQ इसमें मिलेगा, साथ में नोट्स में ही उस टॉपिक में ही एडेड, तो आपको अलग से PYQs करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 1, लेटर मुगल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर स्टार्ट करें तो मतलब उसमें बिहार से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि जो वो था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्लेम्ड दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग शाह आलम 2, ठीक है। डिप्टी शाह ऑफ बिहार आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, मीरान नाम था उनका। फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर इन बिहार, रॉल्फ फिच, याद रखिएगा, ठीक है। पोर्तुगीज हुगली में अपना फर्स्ट टू अराइव बिहार, ठीक है ना, हुगली में अपना सेटअप किया था फोर्ट, ठीक है, अपना कंपनी का। डच इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार इन 1632, बैंक ऑफ गंगा के पास, जो कि पटना कॉलेज पास है, ठीक है। फिर देखें तो डेंस इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना 1774 नियर नेपाल कोठी, याद रखिएगा सारा, ठीक है। ब्रिटिश इन 1632 आलमगंज पटना, क्योंकि पूछ देगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये। अली गौहर फर्स्ट टू अपोज ब्रिटिश रूल इन बिहार, ठीक है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में, याद रखिएगा। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में। ब्रिटिश कब आए थे पहली बार? 1632 में। कहाँ? आलमगंज पटना। फैक्ट्री सेटअप किए थे। गोलघर ड्यूरिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन गास्टिन, ये PYQ है, ठीक है। जॉन गास्टिन इन 1786 बिल्ट मैसिव ग्रेनरीज, ठीक है, वही गोलघर पास। फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना चार्लेस फ्रांसिस ग्रैंड, इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764, जिसका कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। 22 अक्टूबर याद रखिएगा। BPSC इधर पूछ रहा है ईयर भी, ठीक है, सॉरी डेट भी पूछ रहा है, ईयर तो पूछता ही था, डेट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 22 अक्टूबर वाला। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार। मैं आपको ये चीज़ इसमें वादे के साथ करता हूँ कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं, मे बी आपको हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू लगे, लेकिन अगर मेरे नोट से आप पढ़ते हैं, आप मान लीजिए कि 95-96% आपका क्वेश्चन सही होगा। बिहार से रिलेटेड जितना क्वेश्चन इस बार आया था, बस एक अखबार बिहार वाला क्वेश्चन जो था वो नहीं था मेरे नोट्स का, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वो मेरे नोट से डिट्टो था। और 70th में तो सारा क्वेश्चन मतलब 100% का 100% मेरे नोट से था। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और पढ़िए इसको। मैं खुद इससे पढ़ के 70th और 71st दोनों में प्री निकाला हूँ, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए और आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप देखिए इसको इस वीडियो या तो आप नोट्स बना लीजिए, 4-5 बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट रोहिणी विलेज देवघर पास हुआ था, ठीक है, उसका जो फर्स्ट इंसिडेंट, ठीक ना, सुप्रेस्ड बाय मेजर मैकडोनाल्ड। इसको कौन सुप्रेस किया था? मेजर मैकडोनाल्ड। 12 जून 1857 को हुआ था ये, ठीक है। इसमें किल्ड कर दिया गया था नॉर्मन लेस्ली को, ठीक है, और सुप्रेस कौन किया था? मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है। फिर 3 जुलाई 1857 पटना अपराइजिंग हुआ, पीर अली, ठीक है। ओपीएम एजेंट डॉक्टर लायल को किल्ड कर दिया गया पटना में, ठीक ना। और इनको उसके रिपरकसन में, मतलब उस ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने
उसने 7 जुलाई को पीरली को हैंग कर दिया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया। दानापुर म्यूटिनी, ठीक है, 25 जुलाई 1857 को हुआ। बिगिनिंग ऑफ वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट, मतलब बड़ा लेवल पे उस टाइम से रिवॉल्ट स्टार्ट होना चालू हुआ। कुंवर सिंह का रोल क्या है, तो वो किंग ऑफ जगदीशपुर थे, ठीक है। वो इस्टेब्लिश आर्म्स एंड एम्यूनिशन फैक्ट्री, फिर अपोज टू इंटर रीवा, देन वेन टू बांदा, ठीक है। पार्ट इन बैटल ऑफ कानपुर इन्होंने पार्ट लिया था। इसी पर इनको अवध के रूलर जो थे उन्होंने इनको ऑनर देते हैं और 12,000 रुपया देते हैं, ठीक है। टेलर इनवाइटेड कुंवर सिंह टू मीट हिम एट पटना, ठीक है। वो पटना का कमिश्नर था टेलर, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, ठीक है। पीपीएससी में ही PYQ है कि जो उस टाइम पटना का कमिश्नर कौन था रिवॉल्ट के टाइम में, ठीक है। इन्होंने आजमगढ़ को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। लास्ट वार अगेंस्ट लेग्रांड, ये ASO में क्वेश्चन पूछा है, PPSC के ASO एग्जाम में इसी ईयर, ठीक है। लास्ट वार अगेंस्ट लेग्रांड, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा था कि लास्ट वार किसके अगेंस्ट कुंवर सिंह ने फाइट किया है। उन्होंने BPSC ने अपना शुरुआत में इसका आंसर कुछ और दिया था, बट आंसर लेग्रांड ही होगा, ठीक है। जैसे एक बार आपको याद होगा, उनको मान लिया था कुंवर सिंह, जो कौन लीडर हैं कुंवर सिंह को पटना से मान लिया था वो, ठीक है। तो वो अलग बात है, बट इसका आंसर लेग्रांड है, ठीक है। देखिए एकदम डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ, ट्राई टू मीट तात्या टोपी इन अक्टूबर 1857, डाइड ऑन 26 अप्रैल 1858। ये 22 अप्रैल को विजिट किए थे आरा में। मैं इसको अच्छे से टाइमलाइन बता दूंगा आगे, ठीक है, आपको कभी नहीं भूलिएगा फिर वो। पैरेलल गवर्नमेंट बाय अमर सिंह, इनके जाने के बाद अमर सिंह ने पैरेलल गवर्नमेंट चलाया। गुरिल्ला वार अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम कैमूर हिल्स, ठीक है। कैमूर हिल्स आपको पता होगा अगर बिहार का मैप देखें, ठीक है, तो कैमूर इस एरिया में आया, ठीक है, इस एरिया में। तो ये इधर से गुरिल्ला वार, अब आप समझिए कि इधर यही शाहबाद वाला रीजन जो है, तो जगदीशपुर भी उधर ही आता है, ठीक ना, आरा। महाराजा जंग बहादुर अरेस्ट अमर सिंह, उन्होंने मतलब है ना कि वो गद्दार लोग भी निकल जाते हैं ना, तो महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को अरेस्ट कर लिया, जो कि मर गए 5 फरवरी 1860, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये पैरेलल गवर्नमेंट के हेड थे हरि किशन सिंह, जो अमर सिंह जो इस्टेब्लिश किए थे ना उसके हेड थे हरि किशन सिंह। महाराजा जंग बहादुर, ठीक है, वो तो बता ही दिया। बैटल ऑफ बीबीगंज कुंवर सिंह वर्सेज मेजर आयरकुट, ठीक है, मेजर आयरकुट, ये मैं बताऊंगा, ये आगे कहानी बताऊंगा अच्छे से। राजगीर परगना, हैदर अली खान वहाँ के लीडर थे, ठीक है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को राजा, मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान थे, जो मतलब ऐसे पूछता है ना कि बिहार मेन समय आप लिख सकते हैं कि बिहार में रिवॉल्ट कुंवर सिंह के अलावा और किन लीडर का रोल था, तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर रिवॉल्ट 1857 में मोस्टली लोग अगर मेंस में देखें तो लिखते हैं कुंवर सिंह के बारे में, लेकिन आप ये सब भी ऐड कर सकते हैं, राजगीर परगना के बारे में जिक्र करिए, छपरा के बारे में, क्योंकि लीडर और भी जगह थे ना, आप वो लोग नहीं लिखते हैं तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। जमींदार ऑफ हथुआ डुमराव दरभंगा हेल्प द कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इंडिया लेवल पर जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर हैं उनको ये बोला जाता है कि उन्होंने रिवॉल्ट 1857 में कंपनी को हेल्प किया था, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक है DDH, ठीक है, दरभंगा डुमराव हथुआ, ठीक है। इन भागलपुर अगस्त 1857, ठीक है, रिवेल्स रीजन गया जेल रिलीज 400 प्रिजनर्स, ठीक है। ये मतलब एक आप रेट लीजिएगा अगर, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ कुंवर सिंह, यही मैं बात कर रहा था, आपको वो चीज़ ऊपर में अगर लग रहा होगा ना क्या क्या बोल दिया, तो यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहें रोल ऑफ कुंवर सिंह को यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। आर्म्स फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया जगदीशपुर में। आरा को कैप्चर कर लिया था 27 से 30 जुलाई तक, 2 दिन के लिए आरा को कैप्चर करके रखा था। फिर यहाँ पर बैटल ऑफ बीबीगंज होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेव्ड बाय मेजर आयन, बैटल ऑफ बीबीगंज। फिर यहाँ से वो जब आरा को इसने रिकैप्चर कर लिया, मतलब जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने आरा को कब्जा लिया, उसके बाद फिर वापस से इसने मेजर आयर कब्जा अपना ले लिया उस पर। तो उन्होंने बिहार को क्रॉस कर गए वो, और बैटल ऑफ कानपुर जो ग्वालियर में हुआ था वहाँ गए, फिर वहाँ से उनको जीते वो आजमगढ़ को। फिर लखनऊ जिसमें रॉ ऑफ ऑनर 12,000 रुपये दिया गया। फिर आजमगढ़ गए, हाँ सॉरी यहाँ मैंने आजमगढ़ बोल दिया ना, आजमगढ़ जीते। फिर गाजीपुर आए, यहाँ से वो बिहार इंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो डगलस था ना उसके साथ इनका फाइट हुआ, जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ गंवा दिया। और वहीं पे एक लाइन है, वो गंगा जी को अपना हाथ खुद से काट के, क्योंकि देते हैं क्योंकि उस पर गोली लग जाता है और उसके कारण इनको दिक्कत होता रहता है, तो वो काट के गंगा जी को बोलते हैं कि माँ तुझे अपना एक हाथ दान दे रहा हूँ, ठीक है। और ले ग्रांडे ट्रूप वही लास्ट वार होता है जगदीशपुर में, जो जीत जाते हैं 22 अप्रैल 1858 को ये वापस जगदीशपुर इंटर करते हैं। ये BPSC का PYQ है, ठीक है।
PYQ, और डेथ होता है 26 अप्रैल 1897। इस पर BPSC का कंट्रोवर्सी है, एक बार इसने ये माना है, एक बार ये मई भी मान लिया है, पर आंसर 26 अप्रैल ही के आसपास है। ठीक है, ये बहुत जैसे नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। हमने पढ़ा लेटर मुगल और रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। थैंक यू।